बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफ़ीर की बेटी सिलसिला अली खेल ने खुफिया मिशन पूरा करने के लिए अपने तौर पर एक जबरदस्त प्लान तरतीब दिया, कमाल का ड्रामा रचाया, अगवा की अपने तहत एक शानदार कहानी घड़ी, मगर चंद ही घंटों में सीसीटीवी फुटेजेस ने सब राज फाश कर दिए। पोल खुल गया कि सिलसिला अली खेल किस मिशन पर थी, भारतीय और अफगान बैकअप क्या था। तहकीकाती इदारों की जानिब से अब तक की गई तफ्तीश और अहम तरीन शवाहिद आपके सामने रखेंगे कि सिलसिला अली खेल कैसे झूठ बोलते हुए पकड़ी गई। मगर आगे बढ़ने से कबल नई खोज को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें ताकि नई खोज की हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, सिलसिला अली खेल ने जो कहानी बताई, पहले एक नजर उस पर डाल लेते हैं। सिलसिला अली खेल ने तहकीकाती इदारों के सामने बयान दिया कि वो F7 में वाक़े डिप्लोमेटिक एरिया से पैदल निकली, एक टैक्सी पकड़ी, कुछ ही फासले पर खड्डा मार्केट गई, जहां से उसने दामने को में जाने के लिए एक टैक्सी ली। लेकिन कुछ ही फासले पर टैक्सी ड्राइवर ने मशकूक शख्स को टैक्सी में बिठा दिया, जिसने उसको यानी कि सिलसिला अली खेल को ज़दोकोब किया और वो बेहोश हो गई। और जब होश आया तो वो दामने को के कचरे पर पड़ी थी। वहां से उसने टैक्सी ली, टैक्सी ड्राइवर को फोन कराने का कहा, मगर टैक्सी ड्राइवर ने फोन कराने से मना कर दिया। फिर वो फोन करने टैक्सी ही में F6 गई, जहां से उसने फोन किया, और फिर वही टैक्सी ड्राइवर सिलसिला अली खान को F9 ले गया, जहां सिलसिला अली खान को लेने के लिए हिकमत नामी नौजवान मौजूद था, जो चंद ही दिन कबल काबिल से पहुंचा था। ये हिकमत कौन है, इस पर बाद में बात करेंगे। सिलसिला अली खेल घर पहुंची और फिर अस्पताल चेकअप के लिए। इतनी देर में अफगान सिफारत खाने की जानिब से बयान आ चुका था। इधर अफगान हुकूमत ने वाक़े की सख्त मजम्मत की। पाकिस्तानी इदारे सिलसिला अली खेल की मुबैना अगवा के ड्रामे पर हरकत में आए तो इदारों ने चंद ही घंटों में खोज लगा लिया कि हुआ क्या, सिलसिला अली खेल कहाँ गई, किस किस से मुलाकात की, मकसद क्या था। तहकीकाती इदारों के पास जो शवाहिद और दिलचस्प सबूत बमाए फुटेजेस सामने आए वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इसे जरा गौर से सुनिएगा। पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों के मुताबिक सिलसिला अली खेल डिप्लोमेटिक एरिया यानी घर से पैदल निकली, यानी जाती या कोई सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं की, फिर सड़क पर आकर टैक्सी पकड़ी। आप हैरान होंगे कि सिलसिला अली खेल एक तो सफीर की बेटी होते हुए पैदल और अकेले कैसे निकली, और फिर टैक्सी तो सबसे बाएतमाद उबर और क्रीम की होती है, यानी आप जहां जा रहे होते हैं लोकेशन, ड्राइवर, गाड़ी, हर एक की तहकीकात सिर्फ एक क्लिक पर मौजूद होती हैं। जाहिर है सिलसिला अली खेल ने जानबूझकर अपनी सरगर्मियों को खुफिया रखने के लिए आम टैक्सी कराई और खड्डा मार्केट आ गई, और वहां से एक और टैक्सी पकड़ी और दामने को नहीं बल्कि रावलपिंडी की खग्गड़ प्लाजा पहुंची, फिर वहां से एक और टैक्सी पकड़ी और दामने को पहुंची, फिर F6 और F9, वहां से हिकमत से मुलाकात और फिर घर। यानी सिलसिला अली खेल इस पूरे वाक़े में रावलपिंडी पहुंचने की पूरी कहानी ही गोल कर गई। अच्छा, दिलचस्प मंजर वो था जब तहकीकाती इदारों ने उससे पूछा, बीबी आप रावलपिंडी क्या लेने गई थी, तो सिलसिला अली खेल ने कहा कि वो तो जिंदगी में कभी रावलपिंडी गई ही नहीं। तो बताया जाता है कि सिलसिला अली खेल के सामने सीसीटीवी फुटेजेस और उसी के मोबाइल की लोकेशन रख दी गई और कहा गया कि बीबी आप एक नहीं बल्कि 4 मरतबा रावलपिंडी जा चुकी हैं, और जिस दिन का वाकया है उस दिन भी आप रावलपिंडी में मौजूद थी। फिर जब इदारों ने उससे मोबाइल मांगा तो सिलसिला अली खेल कहने लगी उसके पास मोबाइल ही नहीं, इसीलिए तो टैक्सी वाले से फोन मांगा था। तो इदारों ने सिलसिला अली खेल की वो तस्वीर सामने रख दी जिनसे पता चल रहा था कि जहां वो बैठी थी थोड़ी देर कबल ही अपना ही मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही थी। फिर जब मोबाइल लिया गया तो पता चला कि मोबाइल फोन का पूरा डेटा खत्म था और कुछ भी मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि एक नंबर भी सेफ नहीं था। सिलसिला अली खेल से पूछा गया कि ये क्या है, तो कहने लगी कि टैक्सी में बैठे शख्स ने मोबाइल का पूरा डाटा खत्म कर दिया। सिलसिला अली खेल रावलपिंडी किन से मुलाकात के लिए गई थी, इनकी तफसीलात अगले व्लॉग में बताएंगे, मगर यहाँ ये बताना जरूरी है कि एक गालिब इम्कान ये है कि मिशन के अलावा 2 मजीद मकासद भी पूरे किए गए। एक तो ये कि सिलसिला अली खेल जो जर्मनी से साइबर सिक्योरिटी में मास्टर कर रही है और असाइलम पासपोर्ट पर है, तो गालिब इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि इस पूरे ड्रामे के पीछे जर्मनी में मुस्तकिल तौर पर
اسائلم لینا مقصد تھا۔ دوسرا، پاکستان کی بدنامی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، افغانستان کے صدر اشرف غنی سے لے کر طالبان اور پاکستان میں ان کے چاہنے والوں نے پاکستان کو اس کا ذمہ دار قرار دیا۔ دوسرا یہ کہ پاکستان میں امن کانفرنس ہونے والی تھی، اس وقت اس قسم کے ڈرامے کا مقصد امن کانفرنس کو ناکام بنانا تھا۔ ظاہر ہے اس پورے کھیل میں امریکہ، بھارت اور افغان انٹیلیجنس کا پورا ہاتھ موجود تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی تحقیقات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ افغان سفیر بیٹی اور فیملی سمیت افغانستان چلا گیا، کیونکہ افغانستان کبھی نہیں چاہے گا کہ اس واقعے کی مکمل اور پوری تحقیقات ہوں۔ پاکستان کو بدنام کرنا بڑا مقصد تھا جو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس ولاگ سے متعلق آپ کی کوئی رائے، تجویز، مشورہ ہو تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔